अब उसके बाद सोजो सीधा चिंग यू के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि तुम मेरी हेल्प करो, इस तरह से ही तुम्हारा भाई सुरक्षित रहेगा, वरना वो मेरे हिस्से का इल्जाम अपने सिर पर लेने को तैयार था और मुझे पता था कि तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते होगे। प्यार मैं भी उससे करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि हिस्ट्री रिपीट हो। और इसके साथ ही सोजो ने उसे ये लालच भी दिया था, कहा था कि इस शहर में एक मिस्टीरियस छुपी हुई पावर भी है, क्योंकि जोंग को मैंने नहीं मारा तो कोई तो है जो हो फैमिली के बाद ही जगह लेगा, और यकीनन तुम नहीं चाहते होगे कि तुम्हारी पावर पर कॉम्प्रोमाइज हो। अब वो उसे साथ काम करने की एक ऑफर देकर वहां से जा चुकी थी। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि आज जोंग का फ्यूनरल भी था और वहां पर जैंग फैमिली का यंग मास्टर आता है। उसके हाथ में कुछ वैसे ही मिस्टीरियस पर्सन जैसी रिंग पहनी हुई थी। वो रोता है धोता है कि जोंग तो मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड था। और फिर उसके बाद फ्यूनरल के लिए सारे शहर में सोग मनाया जा रहा था। जोंग की बॉडी को कॉफन में लेकर जाया जा रहा था। सब लोग रास्ते से डर के भाग रहे थे। वो फैमिली अपनी बची खुची पावर दिखा रही थी, लेकिन इतने में सामने से सोजो आती है और वो भी भड़कता हुआ रेड ड्रेस पहने हुए कि जैसे वो कोई खुशी मनाती हुई आ रही है। उसे इस तरह से देखकर होशाओ के तन बदन में आग लग जाती है। उठकर कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और इसके साथ ही ऊपर से कुछ पेपर्स गिरने लगते हैं और हर पेपर पे कुछ ऐसे सबूत लिखे हुए थे कि जिनसे पता चल रहा था कि वो फैमिली ने सारे काले करतूत ऑर्फनेज से ही स्टार्ट किए हैं। किस तरह से वो छोटी लड़कियों पर और बच्चों पर जुल्म करते आए हैं। वो सबके सामने अभी सोजो पर गोली नहीं चला रहा था, क्योंकि एक तो मीडिया पीछे खड़ा हुआ था और दूसरा उसका मन कहता था कि अगर आज के दिन खून बहाया तो मेरे पोते की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर सोजो कहती है कि क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा कर दूं। एक बॉम्ब निकालती है, उसकी पिन निकालने की धमकी देती है, कहती है कि ऑर्फनेज की लड़कियों को आजाद करो, यही मेरा मिशन है। पर इस समय होशो ऑर्डर देता है कि जाकर इसे पकड़ लो और इसे सबक सिखाओ। लेकिन जो हाथ उस पर पड़ते उससे पहले ही वो टांगे टूट जाती हैं, क्योंकि मिस्टर फैंग अपनी बेटी मुंह बोली बेटी की हेल्प के लिए आ चुके थे। वो साउथ से अपनी पूरी पावर लेकर वहां पहुंच गए थे और कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी का ही तो बदला ले रही हो, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब वो वहां पर खड़े होकर सबके सामने बताते हैं कि किस तरह से 12 साल पहले मैं यहाँ पर अपनी बेटी लान को लेकर आया था और उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो कैसे बड़ी हुई, मैं तो उसे देख भी नहीं पाया। और फिर बहुत सालों बाद मेरी बेटी मुझ तक पहुंची है, जो ऑर्फनेज से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई है, इसलिए तो ये तुमसे बदला लेने के लिए आई है। वो दुनिया के सामने ये नहीं बताते कि उनकी बेटी तो इस दुनिया से जा चुकी है। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर बहुत सारे इल्जाम भी हुओ फैमिली पर लगाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से मिस्टर हुओ ने भी उनकी एक साथी बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, लेकिन वो थे कि ऑर्फनेज की लड़कियों को आजाद करने के लिए मान ही नहीं रहे थे। इतने में एक गाड़ी आती है और उससे बचते बचते सारे नौकर कॉफिन को ही गिरा देते हैं। ये बहुत इंसल्टिंग था। ये देखते ही वो अपनी व्हील चेयर से उठता है और उन्हें डंडे मारना स्टार्ट कर देता है। अब इन दी एंड हमें पता चलता है कि ये चिंग यी था जो वहां पहुंच गया था। उसने ना सिर्फ सोजो की टीम को वहां से बचाकर भगा लिया था, बल्कि साथ ही साथ ऑर्फनेज के बच्चों को भी आजाद करा लिया था। अब वो सारे लोग वहां पहुंचते हैं, वो सारी गर्ल्स जो खुद एक जीता जागता सबूत थे हो फैमिली के कारनामों का। वो मीडिया को सब कुछ बताते हैं, सारी हकीकत रखते हैं और सारे सबूत इतने तगड़े थे कि वो फैमिली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। चिंग यी को देखते ही सोजो के फेस पर स्माइल आ गई थी और इन दी एंड पुलिस आती है। उसे सारे सबूत वाज़े मिल चुके थे तो हो शाओ को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। अब फाइनली इन सारी गर्ल्स को इंसाफ मिल गया था। ये मंजर उनके लिए बहुत ही स्पेशल था और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि सोजो के हाथ में जो बॉम्ब था वो भी नकली था। ये सब कुछ देखकर हाई तैंग भी अकेली खड़ी हुई थी। ली बोजे उसके पास आता है और कहता है कि वैसे मुझे तुम पर गर्व फील हो रहा है, ये सारा कुछ करने में तुमने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब आगे तुम्हारा क्या फ्यूचर है? क्या तुम यहीं पर रहना चाहोगी या फिर अपनी फैमिली के पास जाना पसंद करोगी? वो कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली बस यही गर्ल्स थी जो कि इस वक्त अपनी अपनी जिंदगी को स्टार्ट करने के लिए जा रही थी। और इसके साथ ही हाई टैंग भी ली बोजे के साथ जाती है क्योंकि उन दोनों ने इकट्ठे चाय पीने का एक प्लान बनाया था। उधर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। अंकल फैंग ने रेन सोजो को ये टास्क दिया था कि जिसने भी मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया है उनसे तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी, क्योंकि तुम अब मेरी बेटी का रूप धारोगी, तुम्हें मेरी पावर्स मिलेंगी और जब उसका बदला पूरा होगा तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और बस यही मिशन आज के दिन सोजो ने पूरा कर दिया था।
अंकल फैंग उससे कहते हैं कि आज भी तुम मेरी बेटी की तरह ही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे तुम फैंग मुलान नहीं बल्कि सोजो के नाम की जिंदगी गुजारो। जो सोजो करना चाहती थी वही करो। लेकिन सोजो को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करना चाहती है। सोजो की जिंदगी क्या है। बस ये नाम सुनते ही उसके सामने चिंगजी का फेस आ जाता है, जो स्माइल करता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। अब चिंगजी उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों शांति से एक ट्रेन में बैठ जाते हैं और बस अपने पुराने दिन सोजो यहाँ पर याद करके उसे बताती है कि किस तरह से वो एक डॉग के करीब रहती थी। उसके मम्मी डैडी थे और उसकी एक बड़ी ही सुंदर सी जिंदगी थी और उसका एक सपना था कि वो बड़े होकर शिप की कैप्टन बनेगी, सेलिंग करेगी, पूरी दुनिया की सैर करेगी। लेकिन फिर एक दिन उसकी मम्मी और डैडी के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। वहां पर आग लग गई थी और उसके बाद वो अकेली रह गई। उसका पास्ट भी बहुत दुख भरा था और उसका ये दुख चिंगजी भी समझ सकता था, क्योंकि उसकी माँ उसे अपने डैड का मर्डरर समझती थी और इसीलिए वो उसे घर में घुसने भी नहीं देना चाहती थी। कहती थी कि ये मेरी फैमिली के लिए एक मिसफॉर्चून बनकर आया है। लेकिन यहाँ पर चिंगयू ने उसका साथ दिया था और कहा था कि मेरा रियल ब्रदर है और मैं इसे सपोर्ट करूंगा। अब वो दोनों अपने दिल की एक एक बात एक दूसरे के सामने रखते हैं और इसके साथ ही ये सोचते हैं कि सोजो को अब अपनी जिंदगी आगे स्टार्ट करनी चाहिए। वो क्या करना चाहती है इसी पर ही फोकस रखे। और फिर इसके बाद शाम को जैसे ही चिंगयू के पास पहुंचता तो भाई फिर से उसे डांट लगाता है। कहता है कि अब से सोजो भी इस घर में वापस आ चुकी है और इसकी रीजन मालूम है क्या है? क्योंकि मैं उससे एंगेजमेंट को ब्रेक करने के फैसले को खत्म करता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तुम्हारी सारी गलतियों के बाद? ये लड़की कितनी डेंजरस है, इसके और भी पता नहीं क्या क्या मिशन होंगे। इसे मैं अपनी नजरों के सामने रखूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये तुम्हारी जिंदगी फिर से बर्बाद कर दे। तुम्हारे साथ इतना कुछ करने के बाद ये अपना रोमांस तुम्हारे साथ रिकिंडल नहीं कर सकती। चिंगी ये सुनते ही बहुत गुस्सा करता है। कहता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है? आपको अच्छे से पता है कि वो मुलान नहीं है बल्कि वो सोजो है। अभी यही बातें चल ही रही थी कि उन्हें फोन पर पता चलता है कि मिस्टर हो शाओ वो जेल से भागने में कामयाब हो चुके हैं। ये सारा कुछ पास खड़ी सोजो भी सुन रही थी। इसी वक्त इमरजेंसी की हालत में चिंगजी वहां से भागता है, जबकि चिंगयू के पास सोजो आती है। कहती है कि मैं फैंग मुलान नहीं, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगी, मैं तो सोजो हूँ। वो कहता है देख लेना, सोजो ही सही लेकिन तुम मुझसे शादी करोगी। और उसकी वजह यह है क्योंकि मैं तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे मॉम डैड के साथ होने वाले एक्सीडेंट के बारे में जानता हूँ। वो उसी आग वाले इंसिडेंट का नाम लेता है, उसके डैड का भी जिक्र करता है। ये सुनते ही वो रुक जाती है और उसे एक नया मिशन मिल चुका था। उसके असल मॉम डैड का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि किसी ने जानबूझकर उनको खत्म किया था। वो यहाँ पर सोजो को बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड का मरना और मेरे डैड मार्शल मोरोंग का मरना ये सारा कुछ एक ही प्लानिंग की कड़ियां थी, क्योंकि उसके डैड को रेलवे स्टेशन पर बॉम्बिंग के थ्रू मारा गया था। वहां पर जो वेपन्स यूज किए हुए थे वो एक्सप्लोसिव बाहर से आए थे और उसी डॉग के थ्रू। वहां पर विटनेस उसी के ही मॉम डैड और कुछ और एम्प्लॉइज थे। उनको शांत कराने के लिए पहले ही वहां पर आग लगा दी और बाद में मेरे डैड को मारा गया। इसका मतलब है कि मेरे डैड का और तुम्हारे मॉम डैड का मर्डरर एक ही दुश्मन है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि हो शाओ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंड टाइम पर चिंगी वहां पहुंच जाता है और हो शाओ ये भी देखता है कि जो बॉक्सेस वो भर भर कर लेकर आ रहा था उसमें पैसे के बजाय सिर्फ पेपर भरे हुए हैं। ये चिंगी की तरफ से उसके लिए एक तोहफा था। वो कहने लगता है तुमने मुझ पर कितना सितम किया, मेरा सपना मुझे पूरा न करने दिया, इतनी गर्ल्स को, इतने बच्चों को जिंदगी और मौत की नहज पर पहुंचा दिया। तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो बदला दिए बगैर? पहले वो उसे अच्छे से टॉर्चर करता है, उसका एक एक जुल्म उसे याद दिलाता है और फिर उसके बाद उसे बुलेट से नहीं मारता बल्कि उसे नाव पर आग लगाकर जलने के लिए छोड़ देता है ताकि वो तड़प तड़प के मरे। अब चिंगी जब वो फैमिली के एसेट्स को सेटल करने के लिए एक साइड पर दूर गया हुआ था तो उसी बीच चिंगयू कुछ सबूत दिखाता है और सोजो को बताता है कि मेरे फादर मोरोंग मार्शल को मारना और इसके साथ साथ तुम्हारे मॉम डैड को मारना, इस सब के पीछे ली का हाथ है और मार्शल ली इस वक्त बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। मैं तुम्हें बैकअप दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है चिंगी के साथ इतना कुछ होने के बाद तुम फिर से उसे मुसीबत में नहीं डालना चाहोगी। हमारी शादी एक अच्छा ओकेजन हो सकता है कि जिस पर तुम मास्टर ली को खत्म कर पाओगी। इस प्लानिंग में मैं तुम्हें एक स्टेज प्रोवाइड करूंगा। देखो, अगर तुम्हारा कॉन्शियस अच्छा है तो तुम फैंग फैमिली को इस सब में घसीटने की कोशिश ना करना, क्योंकि उन्होंने अब तक तुम्हारा बहुत साथ दिया था और ये तुम्हारा अपना रैन सोजो का बदला है। ये सारा कुछ सुनने के बाद एक दफा तो सोजो गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करती है और कहती है कि मुझे ये बदला लेने में तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है तुम्हारे पास समय नहीं बचेगा,
मार्शल ली ने यहाँ से बहुत दूर चला जाना है और उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिल पाएगा। वो बोलती है इस सब में तुम्हारा क्या फायदा है। वो कहता है कि फायदा तो है ना, वो फैमिली खत्म हो चुकी, मार्शल ली भी खत्म हो जाएगा, तो इस शहर में एक इम्पॉर्टेंट पावर मैं ही बचकर रह जाऊंगा। ये सारा कुछ सुनने के बाद सोजो वहां से चली जाती है, ये सोचते हुए कि ये तो बिल्कुल अपनी माँ के जैसा होता जा रहा है। चिंग यू को उसका असिस्टेंट कहता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो एंड टाइम पर मौके पर सोजो भी मारी जाएगी, लेकिन उसे तो मरने की कोई परवाह नहीं थी। फिर भी एक तुम्हारा भाई ली बोजे, उसका वो रियल फादर है, जबकि चिंग जी का वो एडॉप्टिव फादर है। मिस्टर ली को खत्म किया तो तुम्हारे भाई भी तुम्हारे नहीं रहेंगे। लेकिन ये सारा कुछ जानते हुए भी चिंग यू ये करने को तैयार था।